ये ज़रूरी नहीं कि बीमार होने के लिए बीमारी की ज़रूरत हो। लोग दूसरे की खुशी देखकर बीमार हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार। इंसान के जीवन में हर एक दूसरे इंसान का प्रभाव कहीं ना कहीं होता है। वो नकारात्मक हो सकता है, वो सकारात्मक भी हो सकता है, वो अच्छाई का हो सकता है, वो बुराई का भी हो सकता है। किसी प्रकार का प्रभाव होता ही है वो दूसरे के जीवन में। कभी कभी हम दूसरे के सफलता को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, सीख लेते हैं और उसी टाइम डिसाइड करते हैं, निश्चय करते हैं बनना है तो इसके जैसा बनना है। ये जीवन में हर एक इंसान दूसरे इंसान को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है और कहीं ना कहीं हम पर प्रभाव पड़ता है। ये जीवन का एक मेन उद्देश्य है, ये जीवन का नियम है। तो आज एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार कभी कभी क्या होता है कि हम जो हमारे अंदर है, हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या किसी को हम कुछ बताते नहीं हैं। शायद किसी के जीवन की चाबी हमारे हाथ में हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये किसी भी क्षेत्र में हो जाता है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति गिरजाघर की खिड़कियों के पास बैठकर आर्गन बजा रहा था। आर्गन इतना मधुर बजाता था, लेकिन वो खिड़कियों के पास बैठा था। शाम का मौसम था, शाम का टाइम था। वो बुजुर्ग व्यक्ति उस समय बहुत ही मृदु ध्वनि से बहुत ही दुखी ध्वनि बजा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके स्थान को, जो गिरजाघर में वो आर्गन बजाता था, उसके स्थान को किसी दूसरे व्यक्ति को, जो युवा व्यक्ति था, उसको दे दिया गया था। इसलिए वो निराश था और निराशा व्यक्त करते हुए एक बेकार की ध्वनि बजा रहा था, दुखी ध्वनि बजा रहा था। वो खिड़कियों के पास बैठा था। खिड़कियों से इस प्रकार धूप आ रही थी जैसे कोई देवदूत उसको शक्तियाँ प्रदान कर रहा हो। अब बजा रहा था, काफ़ी टाइम तक बजाता रहा, लेकिन फिर कुछ समय बाद जब शाम का टाइम था, गोधूली थी, वो युवा आया, पीछे से आया, गिरजाघर के पीछे से आया। उसको आहट सुनाई दी। उस बुजुर्ग व्यक्ति को किसी व्यक्ति के आने की आहट सुनाई दी। वो उठा अपनी जगह पे और अपने आर्गन से चाबी निकाला और अपने जेब में भरा और बाहर की ओर चल दिया। उस व्यक्ति के पास पहुंचता है। जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचता है, व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति से बोलता है, चाबी दीजिए। वो अपने पॉकेट से चाबी निकालता है और उस व्यक्ति को दे देता है। वो व्यक्ति जल्दी से पहुंचता है उस आर्गन के पास और क्षण भर के लिए रुकता है, फिर उस बेंच पे बैठ जाता है। बेंच पे बैठने के बाद आर्गन बजाना शुरू करता है। आर्गन बजाता है वो धीरे धीरे करके। वो इतनी मधुर आर्गन बजा देता है कि वो विश्व में सबसे प्रसिद्ध आर्गन बजाने वाला व्यक्ति बन जाता है, जिसका नाम जॉन सेब्रिस्तान बाख था। ये इंसान जॉन सेब्रिस्तान बाख ये दुनिया के प्रसिद्ध आर्गन बजाने वाले म्यूजिशियन हुए। अब देखिए, ये चाबी अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति उसको नहीं देता तो हो सकता है कि उसको आर्गन जो बजाने की, जो उसके अंदर क्वालिटी थी, जो योग्यता थी, वो खत्म हो जाती। ये कभी कभी होता। और इसी प्रकार यदि वो व्यक्ति जॉन सेब्रिस्तान जो विख्यात म्यूजिशियन हुआ, अगर वो व्यक्ति इस व्यक्ति से अगर चाबी नहीं लेता तो उसकी योग्यता खत्म हो जाती। इसी प्रकार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है और लाइफ में भी ऐसा होता है। हमारी योग्यता बनी रहती है, हमारे अंदर कोई ना कोई योग्यता रहती है, लेकिन हम किसी के पास जाते नहीं और अपने नॉलेज को दूसरों के प्रति, दूसरों के साथ, वैसे लोगों के साथ शेयर नहीं करते। और कभी कभी हमारे अंदर जो नॉलेज है, हम अपने आप को महान समझते हैं और हम किसी के सामने उसको शेयर नहीं करना चाहते। तो आप किसी से इस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। कोई भी नॉलेज हो सकता है आपके अंदर। म्यूजिशियन का हो सकता है, सिंगर का हो सकता है, डांसिंग का हो सकता है, राइट। किसी भी सब्जेक्ट में आप माहिर हो सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति
जिसको आप नॉलेज दें, आपसे प्रभावित होकर, आपके वचन सुनकर, आपकी वाणी सुनकर, आपकी क्वालिटी देखकर, आपकी योग्यता देखकर प्रभावित हो जाए और आपके प्रभाव से वो व्यक्ति ऊंचाइयों पर प्रसिद्धि, ख्याति प्राप्त कर ले, तो किसका नाम करेगा? वो आपका नाम करेगा। या हम किसी व्यक्ति के पास जाकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उस व्यक्ति से हम नॉलेज ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं और वही ज्ञान आने वाले समय में हमको प्रसिद्धि देगा। दोनों व्यक्ति का यहाँ पे उद्देश्य था। वो विशेषज्ञ, अगर वो व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो उसको देता नहीं और वो जो प्रसिद्ध हुआ जॉन सेबेस्टियन बाख, अगर वो व्यक्ति लेते नहीं तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये आप इसको समझिए और सीखिए और जानिए। जब तक किसी नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कोई लक्ष्य डिसाइड करके आगे जीवन में कुछ उसके लिए अपना रोड मैप नहीं तैयार करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जीवन तो ऐसे ही चलता रहता है, समय बदलता रहता है, कैलेंडर बदलते रहते हैं, लेकिन हमें बदलना होगा तभी जीवन बदलेगा। तो इसी प्रकार लर्निंग को इम्प्लीमेंट कीजिए और सीखते रहिए। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।